देखो, जो मैं कह रहा हूं अगर वो पूरी तरह से समझ में ना आ रहा हो तो हैरान मत होना। ये बातें पूरी तरह समझ में आने वाली हैं भी नहीं, ये इशारे हैं। कुछ कुछ अगर इससे एक दिशा का बोध होता हो तो काफी है। ये साइंस नहीं है कि इक्वेशन बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। मैथ नहीं है कि फोर्थ प्लेस ऑफ डेसिमल तक एक्यूरेट आंसर आए। ठीक है, इस चीज में बहुत दिमाग मत लगाना। जितना दिमाग लगाओगे उतना उलझोगे। बस सीधे सीधे इसमें डूब जाओ तो स्पष्ट हो जाएगा। इसको तुम तर्क करके या काट पीट के या एनालाइज करके समझ नहीं पाओगे। हर जगह का अपना एक डिसिप्लिन होता है। जो तुम पढ़ाई आमतौर पे करते हो वहां बहुत जरूरी है कि तुम अपनी काटने वाली बुद्धि का प्रयोग करो, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट्स की पढ़ाई है, तुमसे बाहर की किसी वस्तु की पढ़ाई है। अभी जो हो रहा है इसमें तुम उसी बुद्धि का प्रयोग करके कुछ समझ नहीं पाओगे। जो बुद्धि तुमको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग समझा देगी वही बुद्धि अभी तुम्हारे रास्ते में बाधा बन जाएगी। इसीलिए उस बुद्धि को अलग रख दो। तुम उसी बुद्धि को लेकर के अगर यहां आ गए हो और वही तुम्हारा उपकरण है तो तुम कुछ पाओगे नहीं। यहां तो कुछ और चाहिए। सवाल पूछा कि सेल्फ अवेयरनेस क्या है। दो शब्द हैं, इनमें अंतर करेंगे तो दोनों ही स्पष्ट होंगे। सेल्फ कॉन्शियसनेस और सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस मतलब आत्मज्ञान और सेल्फ अवेयरनेस आत्मबोध। सेल्फ कॉन्शियस होने का अर्थ है तुम जो कर रहे हो, दिन भर तुम्हारी जो गतिविधियां हैं, तुम्हारे जो विचार हैं, उनके प्रति जागरूक हो जाना। यह है सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस का अर्थ है मन से मन को देखना। लेकिन वहां पर एक सीमा बंधेगी, क्योंकि जिस मन को तुम देख रहे हो, जो संस्कारित कंडीशन्ड मन है, उसी का ही तुम प्रयोग कर रहे हो मन को देखने के लिए। तो इसलिए सेल्फ कॉन्शियसनेस अक्सर तुम पाओगे कि तुम्हारी बाधा बन गई है, तुम्हारा बंधन बन गया है। तुमने इसी कारण लोगों को इस प्रकार कहते सुना होगा कि भाई बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं है। सेल्फ कॉन्शियस होने का अर्थ है अपने ही बारे में विचार करना। मन अपने ही बारे में विचार कर रहा है। वो ठीक है, वो एक शुरुआती कदम की तरह ठीक है, क्योंकि शुरुआत तो वहीं से करनी पड़ेगी। क्योंकि तुम बैठो और कहना शुरू करो कि ये मैंने दिन भर क्या किया, ये मेरा जीवन किधर को जा रहा है, ये मैं कैसे निर्णय ले रहा हूं, इन निर्णयों के पीछे कौन है। ये सब आत्मज्ञान की श्रेणी में आता है। ये सेल्फ कॉन्शियसनेस है। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या है? अपने बारे में विचार करना। स्पष्ट बात। सेल्फ कॉन्शियसनेस इज थिंकिंग अबाउट वन सेल्फ। और हम सब करते ही हैं। मेरा क्या होगा, ये करूं कि वो करूं, मुझे किस दिशा जाना चाहिए,
मैं कैसा लग रहा हूं, समाज में मेरा क्या स्थान है, दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। ये सारे विचार किस श्रेणी के हैं? कहां आएंगे? सेल्फ कॉन्शियसनेस में। ठीक है, और ये सब हम अक्सर करते ही रहते हैं, पर इसको हम पूरी ताकत के साथ नहीं करते। जब अपने बारे में यही विचार पूरी शिद्दत के साथ किया जाता है, तो धीरे धीरे विचार छटने लगता है और एक स्पष्टता आने लगती है। प्रयोग तुम विचार का ही कर रहे हो, पर इतनी ताकत से प्रयोग किया, इतनी आतुरता है समझ जाने की कि अब सोच धीरे धीरे छटना शुरू हो जाएगी और स्पष्टता आने लगेगी। और जब स्पष्टता आने लग जाती है तब विचार की कोई आवश्यकता ही नहीं। विचार, जैसा मैंने कहा, छटने लग जाता है, जैसे बादल छटते हैं, और बात खुल जाती है, बिल्कुल स्पष्ट। ये स्थिति होती है आत्मबोध की, ये सेल्फ अवेयरनेस कहलाती है। हम भूल करते हैं, हम अक्सर सेल्फ कॉन्शियसनेस को सेल्फ अवेयरनेस समझ लेते हैं। याद रखना, सेल्फ कॉन्शियसनेस में अपने ही बारे में विचार करने वाला मन मौजूद है, अहंकार मौजूद है। वो अहंकार ही विचार कर रहा है, वही केंद्र है विचार का। तुम वहां बैठे हुए हो और वहां बैठ करके अपने जीवन को देख रहे हो। सेल्फ अवेयरनेस में वो केंद्र ही जो था अहंकार का, वो मिट गया। तो इसीलिए वो सेल्फ जो सेल्फ कॉन्शियसनेस में मौजूद है, वो सेल्फ अवेयरनेस में मौजूद ही नहीं है। ये दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं। सेल्फ कॉन्शियस तो हर कोई होता है। तुम देखो चारों तरफ भीड़ को, वो बड़ी सेल्फ कॉन्शियस है। मेरी छवि कैसी बन रही है, मेरे कामों को सही समझा जा रहा है, गलत समझा जा रहा है, ये सब सेल्फ कॉन्शियसनेस के लक्षण हैं। मैं 100 लोगों के सामने बोलने जा रहा हूं, लोग क्या कहेंगे, ये सब क्या है? ये सेल्फ कॉन्शियसनेस है। इसमें कोई बुराई नहीं अगर पूरी ताकत से सेल्फ कॉन्शियस हुआ जाए, पर हमारी सेल्फ कॉन्शियसनेस भी बड़ी छोटी सी है। वो अहंकार का उपकरण ही बन के रह जाती है, क्योंकि हम यथार्थ जानना नहीं चाहते। हम इतने में ही खुश हैं कि दूसरों ने कह दिया कि तुम ठीक, तो हम ठीक। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस का जो सेल्फ है वो अहंकार है, वो ईगो है। और सेल्फ अवेयरनेस का जो सेल्फ है वो असली सेल्फ है, वो तुम हो। सेल्फ कॉन्शियसनेस में बहुत सोचना पड़ेगा और उलझाव रहेगा और बेचैनी रहेगी। कभी ये सोचोगे और कभी वो सोचोगे और निर्भर रहोगे सदा दूसरों पर। सेल्फ अवेयरनेस में सिर्फ खुला आकाश है, तुम दूसरों पर निर्भर नहीं हो और सोच की जरूरत नहीं है, बस तुम शांत हो क्योंकि तुम समझ गए। अब सोचना क्या, हम तो समझ ही गए। या यूं कहो कि अब सोचना क्या, समझ आ ही गई बात। तो एक बात कहता हूं, जब बहुत सोचना पड़ रहा है तब तक ये पक्का समझना कि अभी बात स्पष्ट हुई नहीं है। जैसे ही स्पष्टता आएगी मुद्दा ही गायब हो जाएगा। मुद्दा है ही तभी तक जब उलझन है। विचार क्या होता है? विचार उलझन से निपटने का एक तरीका है। ज्यों ही सुलझी वैसे ही तुम सोचना ही बंद कर दोगे। क्या करना है 5 साल बाद? अरे मुझे ये विचार ही नहीं आता,
इसका अर्थ ये नहीं है कि मैंने तय कर लिया है क्या करना है, क्योंकि अगर तुमने तय किया होगा तो तुम्हारी योजना के बदलने की गुंजाइश होगी। सारे प्लान्स बदल सकते हैं, तुमने तय नहीं कर लिया, तुम्हें ये विचार ही अब नहीं आता। जब ये विचार ही आना बंद हो जाए तब समझना कि अब तुमने प्रवेश किया है कहां पर, आत्मबोध में। अब ये सेल्फ अवेयरनेस का क्षेत्र है, तुम वहां पहुंच गए, तुम सोच ही नहीं रहे, विचार गया। तुम आए कुछ बोलने के लिए, तुम किसी सभा को संबोधित कर रहे हो और सोचने से, बोलने से पहले भी तुम सोच रहे थे कि क्या बोलूं क्या बोलूं। देखना इस स्थिति को, देखना तुम्हारे साथ ये होती है कि नहीं। तुम यहां आने से पहले भी सोच रहे थे कि क्या बोलूं क्या बोलूं। बोलने के दौरान भी लगातार दूसरों की आंखों में झांक रहे थे कि तुम्हें बात पसंद आ रही है ना, और बोलने के बाद भी सोच रहे थे क्या प्रभाव पड़ा। ये जो यहां जितने बैठे थे श्रोता, इन्होंने क्या छवि बनाई। तो ये एक स्थिति है, और एक दूसरी स्थिति तुम्हारी ही हो सकती है जिसमें तुमने कोई योजना बनाई ही नहीं कि क्या बोलना है। तुम आए उठ के बिना विचार के, तुम आए उठ के बिना विचार के, तुमने बोला बिना विचार के, नदी की तरह। तुम सोच नहीं रहे किधर को बह रहा हूं, बस कहते जा रहे हो और शब्द बहते जा रहे हैं, वहां भी नहीं सोचा। और जब यहां से अपनी बात कह करके वापस गए और बैठ गए, तब भी तुम्हें यह विचार ही नहीं उठ रहा है कि मैंने भला बोला या बुरा, मैंने जो बोला वो लोगों को अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा। तुम्हें ऐसा ख्याल आ ही नहीं रहा। और जिस व्यक्ति को ऐसे ख्याल ही आने बंद हो जाएं, उसको तुम कहना कि ये क्या है, सेल्फ अवेयर। क्योंकि वो कोई जानकारी नहीं है, सेल्फ अवेयरनेस कुछ जानकारी नहीं है, वो सिर्फ अपने बारे में जो ये लगातार चक्की चलती रहती है ना, मैं, मेरा, लोग, दुनिया, जब इस चक्की का चलना बंद हो जाए तो तुम बोधयुक्त हो। यही आत्मबोध है, यही सेल्फ अवेयरनेस है। तो जीवन यात्रा है, दे देता है समाज तुमको एक प्रकार की कॉन्शियसनेस, वो सब बड़ी आसान है, वो मिल जाती है, उधार की भी मिल जाती है। जानकारी है बस, कॉन्शियसनेस, ज्ञान, जानकारी, सूचना है एक तरह की। वहां से बोध में जाना, वहां से अवेयरनेस में जाना, वो असली बात है, वो करके दिखाओ। इतनी ललक रहे तुम्हारे भीतर कि मुझे उलझे उलझे ही नहीं जीना है, मुझे ये मुद्दा ही खत्म करना है जो दिन रात मेरे मन पे छाया रहता है। जीवन इसलिए नहीं है कि उसमें 100 गांठें रहें, सब सुलझ सकता है। तीव्र उत्कंठा इसकी, बड़ी गहरी ललक, तब सब सुलझता है। और साथ में ये श्रद्धा कि सुलझ सकता है, मात्र ललक भी काफी नहीं होती। हम में से बहुत ऐसे हैं जो हार मान के बैठ गए हैं कि हो नहीं सकता। दुनिया में आज तक किसी को नहीं मिली स्पष्टता, तो हमें क्यों मिलेगी? नहीं, ऐसा नहीं। ये श्रद्धा भी कि हो सकता है, जीवन नर्क नहीं है, दुख भोगने के लिए नहीं पैदा हुए, जीवन आनंद है और मैं अधिकारी हूं उसका। फिर मामला खुल जाता है, बादल छट जाते हैं, आकाश साफ हो जाता है और तुम मौज में मस्त। बोलना है तो बोल रहे हैं, सोचना कैसा, करना है तो कर दिया। उधेड़बुन कैसी, बड़ी कष्टकारी होती है ना उधेड़बुन, मानते हो कि नहीं?
जो करना है उसमें तो कोई कष्ट नहीं, पर उसके बारे में जो उधेड़बुन होती है वो कितना दुख देती है कि नहीं। और हम उधेड़बुन में ही तो लगे रहते हैं। ये पहनूं कि वो, ये पढ़ूं कि वो, इससे मिलूं कि उससे, इस दिशा जाऊं कि उस दिशा जाऊं, यहां रुकूं या वहां बैठूं, इससे संबंध जोड़ूं या उससे प्रीत बढ़ाऊं। ये उधेड़बुन ही तो नर्क है। और क्या होता है नर्क? कि मन में लगातार एक संग्राम चल रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा किधर को जाएं। 10 पक्ष बने हुए हैं मन में और 10 पक्ष आपस में लड़े जा रहे हैं। वो है ना कि एक तरफ उसका घर और एक तरफ मैं कदा, मैं कहां जाऊं होता नहीं फैसला, घर जाऊं कि मैं कदा जाऊं, मां के पास जाऊं कि बीवी के पास जाऊं, पढ़ूं कि खेलूं, देश में कमाऊं या विदेश में कमाऊं। ये जो उधेड़बुन है ये निकलती है गहरी अस्पष्टता से, यही निकलती है अहंकार से, और हम लगातार उधेड़बुन में ही रहते हैं। ये कॉन्शियसनेस का हिस्सा है हमारी। लेकिन तो इस लड़ाई के नाम में सही रास्ता है। तुम इस लड़ाई को पूरा लड़ो। मैं दोहरा रहा हूं, गहरी उत्कंठा हो कि इसको पूरा लड़ूंगा, आधा अधूरा नहीं। तुम इस लड़ाई को अनमने होके लड़ते हो। तुम्हें इस लड़ाई में अगर कोई छोटी मोटी जीत मिल जाती है तो तुम संतोष मना लेते हो कि हो गया। मैं कह रहा हूं इसको पूरा लड़ो। तुम कहो हम जड़ तक जाएंगे, हमें आखिरी विजय चाहिए। ये नहीं है कि अभी एक तात्कालिक समाधान मिल गया, टेम्परेरी रिजोल्यूशन, तो हमारा काम चल गया। नहीं, ऐसे नहीं। तुम पूछो कि सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, ये जो सारी खिचपिच है इसकी जड़ क्या है, और मैं उस जड़ को ही काट दूंगा। वहां तक जाओ, और जब वहां जाते हो तब फिर मजा है। फिर तुम उलझे उलझे से नहीं रहते, परेशान परेशान से नहीं। तुम्हारा ही एक हिस्सा तुम्हारे दूसरे हिस्से से लड़ नहीं रहा होता। फिर दुनिया तुम्हारी दुश्मन नहीं होती। फिर तुम संकोच से, आत्मग्लानि से, इन सब के पार पहुंच जाते हो। डरा डरा सा जीवन नहीं रहता। फिर चेहरा चमकता है, जीवन चमकता है। विचार तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है। विचार बड़ी कीमती चीज है। थॉट वर्ड तुम्हारी HIDP में कई बार आता होगा। ये नहीं कहा जा रहा है कि तुम थॉट को तिरस्कृत कर दो, अब तुम्हें थॉट में उतरना नहीं है, क्योंकि तुम कितनी भी कोशिश कर लो सोचते तो तुम रहते ही हो। ऐसा है कि नहीं? जरा ना सोच के दिखाओ, मुश्किल है। ना सोचना भी एक सोच बन जाएगी। तो इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं पूरी ताकत से सोचो ना। बुद्धि और किस लिए दी गई है? तथ्यों को देखो और उनमें गहराई से प्रवेश करो और कहो कि मानूंगा नहीं जब तक पूरी बात नहीं समझ आ जाती। नहीं, ऐसे नहीं, पूरी बात। और प्रश्न चिन्ह लगाओ। और जैसे ही तुम ये काम पूरी जान के साथ करते हो वैसे ही कोहरा छटने लगता है। तुम पाते हो कि तुम एक गांठ सुलझाने निकले थे, एक प्रश्न का उत्तर पाने निकले थे, पर समाधान ऐसा मिल गया है जो एक की जगह कई कई प्रश्नों को साफ कर दे रहा है।
बात तो मुझे बस एक जाननी थी, पर जान कुछ ऐसा लिया जो बहुत दूर तक जाता है। कि जैसे कोई शरीर की किसी एक बीमारी का इलाज ढूंढने निकले और उसे कुछ ऐसा मिल जाए जो उसे संपूर्ण स्वास्थ्य दे दे। एक बीमारी से ही मुक्ति नहीं, संपूर्ण स्वास्थ्य। बस एक बीमारी की भी जड़ तक तो पहुंचो। देखो अपनी बीमारियों को, पूछो अपने आप से, मैं दुविधा में क्यों रहता हूं? कोई भी निर्णय लेने के लिए मैं दूसरों पर क्यों निर्भर रहता हूं? और यह बीमारी है कि नहीं? बार बार पूछना क्यों पड़ता है दूसरों से कि ये करूं कि वो करूं? तुम्हारी नहीं, हर उम्र हर जगह के लोगों की यह बीमारी है। इससे पूछा, उससे पूछा, कुछ समझ में ही नहीं आता, और जिससे जो सुना वही ठीक लगा। पूछो कि यह बीमारी क्यों है, और मात्र इस बीमारी का भी अगर तुमने एक हल ढूंढ लिया तो संपूर्ण स्वास्थ्य मिल जाएगा तुमको। और जो तुम्हारी रोजमर्रा की समस्याएं हैं जो मन पे छाती हैं, मैं बहुत छोटी छोटी बातों की कह रहा हूं। मैं कोई योजना बनाता हूं, उस पर चल क्यों नहीं पाता? कितनों के साथ होता है। मेरी योजनाएं असफल क्यों हो जाती हैं? तुम बहुत सस्ते में छोड़ देते हो। तुम कहते हो चलो कोई बात नहीं, असफल हो गई कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूं मत बोलो कोई बात नहीं, पैनी निगाह से पकड़ो कि बार बार होता क्या है, ये मेरे जीवन की क्या कहानी चल रही है। दूसरा सवाल पूछता हूं, कितनों के साथ ऐसा होता है कि कुछ है जो अभी बहुत आकर्षक लगता है? वो कोई वस्तु हो सकती है और कोई व्यक्ति भी हो सकता है। कुछ अभी तो बहुत आकर्षक लग रहा है, पर कुछ ही समय बाद आकर्षण गया। अभी इतना आकर्षक कि जान देने को तैयार हो, और कुछ समय बाद कहते हो कि अरे इसमें तो कुछ था नहीं, व्यर्थ ही इसके पीछे भागे, समय नष्ट किया, पैसे नष्ट किए, ऊर्जा नष्ट की। कितनों के साथ होता है? तुमने पूछा अपने आप से क्यों होता है मेरे साथ बार बार? कि आकर्षण आता है और मुझे बहा के ले जाता है। और अगर पूछ नहीं रहे हो तो ये तुम्हारी आदत बन जाएगी, ये एक श्रृंखला बन जाएगी, ये थीम बन जाएगी तुम्हारे जीवन की कि ये वो है जिसके साथ ऐसा बार बार होता है। हर साल इसके साथ ऐसा ही होता है, हर 6 महीने होता है इसके साथ। तो यही सब कुछ जो लगातार चल रहा है, उसके पास आओ, उसे चुनौती दो, उसको समझो, और समझ करके फिर उसके पार हो जाओ। तो मैं नहीं कह रहा हूं कि सोचो मत, मैं नहीं कह रहा हूं कि निर्विचार हो जाओ, क्योंकि ऐसे निर्विचार हुआ नहीं जा सकता। मैं तो कह रहा हूं कि विचारणा की अपनी शक्ति का पूरा उपयोग करो। वो शक्ति तुम्हें उपलब्ध है, मिली हुई है, उसका पूरा उपयोग करो। फिर शायद धीरे धीरे शांति में, निर्विचार में तुम उतर सको। दोस्तों, आपने ये ऑडियो कैसी लगी आपको? ये वीडियो पिक्चर इसके अंदर जितनी मैंने एडिटिंग करी है वो सब आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मैंने इसकी ऑडियो को साफ कर दिया, बैकग्राउंड में एक बढ़िया सा म्यूजिक लगा दिया, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, नीचे बैकग्राउंड में एक बहुत बढ़िया म्यूजिक है, और फोटोज लगा दी। ठीक है, कुछ प्लेनिंग वाला जो होता है ना, ट्रेंडिंग में जो एक चलता है ना, वो लगा दिया, जिसमें आपको लाइनें चलती हुई दिखती हैं। ठीक है, तो बस इतनी ही है, और बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताओ। ठीक है, आप लोग कमेंट करो। ठीक है, रिएक्शन तो मैं दे रखे आपके, बहुत सारे फोटोज लगा रखे हैं, बहुत सारा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। और दिस इज वीडियो ऑडियो यूज्ड बाय फेयर यूज पॉलिसी अकॉर्डिंग टू। ठीक है, इसका मैं क्रेडिट HRF सन को दूंगा। ठीक है, तो अब जो डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा, ठीक है, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। ठीक है, फेयर यूज पॉलिसी के अनुसार जो भी मन लिखना पड़ता है। ठीक है, मैं उसके अनुसार ही, और मुझे लगता है कि मुझे शायद एक वो भी निकालना चाहिए, डिस्क्लेमर, है ना। एक डिस्क्लेमर हम डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं, एक डिस्क्लेमर फोटो पे आ जाएगा। ठीक है।
थैंक यू वेरी मच।